Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Dear students, today in this video, going to explain Class 7 English Supplementary Reader and Alien Hand of NCERT pattern. Dear students, in this video we will read chapter number 5, Golu Grows a Nose, whose author is Rudyard Kipling. There was a time when the elephant had no trunk. एक ऐसा समय था जब हाथी की सूंड नहीं होती थी. गोलू, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू जो बेबी एलिफेंट है उसकी नाक जो है वो फूली हुई है. He's full of questions. उसको बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. वो कौन? गोलू लिम्पोपो नदी पर जाता है इस बात का पता करने के लिए, फाइंड आउट कि क्रोकोडाइल्स की ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं. स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पहले की बात है कि हाथी की सूंड नहीं होती थी. ही हैड ओनली अ बल्गी नोज. उसकी केवल एक फूली हुई नाक थी. एज बिग एज अ बोट. जैसे कि एक शूज़ होता है, बड़ा जूता होता है, उतना वो बड़े थे. जो नोज थे उतना बड़ा था. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. वो इसे एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो हिला सकता था. बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन वो इसके साथ सामान जो है वो नहीं उठा पाता था, नहीं रह सकता. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. अब एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक. उसकी भी सूंड नहीं थी, बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट. इतनी छोटी जैसे एक छोटा सा जूता होता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू जो थे उस समय वो हमेशा प्रश्न पूछता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. उस समय लंबी आंटी से पूछा. कौन सी थी वो? द ऑस्ट्रिच. वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. आप दूसरे पक्षियों की तरह से क्यों नहीं उड़ते हो, और उसके समान क्यों नहीं उड़ते हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ. तब इसने गोलू ने अपने जो लंबे दोस्त थे वो थे, एक लंबे अंकल थे, जो वो कौन थे? जिराफ. वट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उस पर इतने ज़्यादा धब्बे क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. उसने अपने बड़े जो थे बहुत विशालकाय अंकल से कहा. द हिप्पोपोटामस. उससे क्या पूछा उसने? किससे? हिप्पोपोटामस से. वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बेबून. उसने अपने बालों वाले अंकल से कहा, जो कि क्या था? एक बेबून था, यानी कि एक लंगूर था. वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेनल्स. वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेनल्स. अब जो खरबूजे होते हैं उनका स्वाद जो है क्या होता है? वो वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेनल्स, यानी कि खरबूजे जो हैं वो खरबूजे की तरह टेस्ट, उनका जो स्वाद है खरबूजे की तरह वो क्यों नहीं आता है. Now, the ostrich, the giraffe, and the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. तो अब इन सब के पास कौन थे? ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस एंड द बेबून. इनके जो लंगूर थे उनके पास गोलू के प्रश्नों के उत्तर नहीं थे. गोलू इज अ नॉटी बेबी दे सेड. वो कहते थे गोलू जो है एक नॉटी, वो भी एक बहुत ही शरारती बच्चा है. दे सेड ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इसलिए वो बहुत ही मुश्किल, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है प्रश्न पूछता है. नाउ वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. एक दिन गोलू ने मैना बर्ड को देखा. मैना पक्षी होता है ना, उसको देखा. कहाँ पर देखा? झाड़ी के बीच में बैठे हुए. व्हाट डज क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. उसे पूछता है कि मगरमच्छ जो है रात को क्या खाते हैं. द माइना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. कहती है कि आप क्या करो? गो टू द बैंक्स ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. आप जो है गोलू कहते हैं कि आप उस बड़ी
घास से ढकी हुई लिम्पोपो जो रिवर है उसके किनारे पर जाओ और इस बात का आंसर ढूंढो। गोलू वेंट होम, गोलू घर चला गया। ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons। अब उसने घर जाकर क्या किया? शुगर केन्स मीन्स गन्ने। उसने लगभग 100 गन्ने उठाए, पकड़े, 50 डजन बनानाज यानी कि 50 डजन बनाना एंड 25 मेलन्स और 25 खरबूजे लेके आया था। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासिया लिम्पोपो रिवर। मैं उस महान घास से भरी हुई लिम्पोपो नदी पर जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ, इस बात को ढूंढना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो रात को क्या खाते हैं। ठीक है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था। आई डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक, और उसे पता नहीं था कि वो कैसा दिखाई देता था। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? व्हाट डज ही लुक लाइक? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? ही मेट अ पाइथन। अब वो पाइथन कौन होता है? हाँ जी, पाइथन मीन्स अजगर, बहुत बड़ा सांप। अब उसने उससे पूछा कि क्या आपने कभी देखा है मगरमच्छ को? व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसे दिखाई देता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो रात के जो खाना होता है रात को उसमें वो क्या खाता है। सो ये स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। द रिमेनिंग लेसन विल बी explained in our next video. So I hope all of you have understood this lesson very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.